हेलो हेलो हेलो। तो अब हम डिस्कस करेंगे दिस क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम द वीकली कॉन्टेस्ट 504 का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने मेरे सेकेंड जो क्वेश्चन था वीकली कॉन्टेस्ट का, अगर आपने उसकी वीडियो देखी है तो इसको भी आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन से एक डिफरेंस है, बाकी सेम क्वेश्चन है पूरा का पूरा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप समझ ही सकते हो। तो क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर गिवन है। This particular point is the difference between the sale 1 and sale 2. कि each purchased copy of item I can give you at most one free copy. ठीक है, तो हर एक आइटम को खरीदने के बाद आपको सिर्फ एक ही फ्री आइटम मिलेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको एक आइटम से मल्टीपल फ्री आइटम्स भी मिल सकते थे। इसका मतलब अगर आप एक आइटम खरीदते हो तो मैक्स टू मैक्स आपके पास एक फ्री ऑप्शन होगा, तो मैक्स टू मैक्स आपको दो आइटम्स मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर हम जो कंस्ट्रेंट्स है वो बढ़ चुके हैं आपके। ठीक है, बजट आपका 10 की पावर 9 तक चला गया और आइटम्स 10 की पावर 5 तक चले गए। तो अब आप यहाँ पर जो पहले हम अप्रोच लगा रहे थे आइटम इनटू बजट की, वो नहीं लग सकती, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 4 में चला जाएगा, वो आपका टीएलई आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट में नई दिख रही है वो देखो। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंस्ट्रेंट में कुछ चेंज हुआ है ना, टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो सिमिलर सिमिलर सी हैं, तो ज़रूर आपको वहीं से सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको यहीं से सॉल्यूशन मिलेगा कि देखो, सबसे पहले तो फैक्टर जो है वो आपका आइटम लेंथ तक जा रहा है, मतलब फैक्टर की वैल्यू एन तक जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि देखो, जैसे यहाँ पर हम ये निकाल रहे थे, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो एन स्क्वायर जा रही थी, वेयर एन इज़ दी आइटम्स। तो यहाँ पर तो एन स्क्वायर में नहीं कर सकते, टी एल ही आ जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो वो निकालने की कोड था ना, ये जो यहाँ पर हम निकाल रहे थे कितने फ्री मिल रहे हैं, तो उसका कोड चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। और आई गेस कि कुछ फैक्टर से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर मेरे को याद आता है, कुछ सीव लगा करके कुछ ऐसा करते हैं, देख लेते हैं कि किस मतलब जैसे अगर 2 है तो दैट लाइक कैन गिव यू कि एक और दो, इन दो से डिवाइड हो सकता है। तो और जो 3 है वो 1 3 से हो जाएगा, 6 जो होगा वो 1 2 3 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो वो तीनों को एक फ्री अपॉर्चुनिटी देगा। तो ऐसे करके सोचते हैं कि हम क्या करें, कि हम सीधा फैक्टर से ही निकालने की कोशिश करें कि किस किस को फ्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो वही चीज़ करेंगे अभी के लिए। जितना कोड दिखा रही हूँ ना, उतना उतना करके देखो तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले कि डिविजिबल आइटम के काउंट निकालने की बात जो मैं अभी कर रही थी, कि हम क्या करेंगे कि हर एक फैक्टर के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल आइटम टाइप्स जो है वो एन क्या है, वो हमारा आइटम्स का साइज है। ठीक है, और फैक्टर का हमें यहाँ पर गिवन है कि ये आइटम्स की लेंथ तक होगा। ठीक है, तो फैक्टर का लूप लगाओ सबसे पहले। ठीक है, और फिर उसके मल्टीपल्स देखना, जैसे कि यू विल स्टार्ट विद 1, तो 1 से 1 2 3 4 ऐसे करते करते फैक्टर टाइम्स प्लस करना है आपको मल्टीपल को। और आपको क्या करना है, आपको डिविजिबल आइटम के काउंट आपको यहाँ पर बढ़ाते जाना है बाय दिस फैक्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मल्टीपल। नाउ व्हाट इज दिस फैक्टर फ्रीक्वेंसी, कि हर एक जो हमारे पास फैक्टर है, जैसे कि इन दिस एग्जांपल आई हैव अ फैक्टर फ्रीक्वेंसी 1 की 1, 2 की 1 और 3 की 1 हो गई। ठीक है, अगर 2 आगे भी कहीं आता तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती। तो यहाँ पर बस हम फैक्टर फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एक वेक्टर बना लिया कि कौन सा फैक्टर कितनी बारी आ रहा है। ठीक है, तो डिविजिबल आइटम काउंट क्या है कि अगर वैसे तो 1 से बढ़ाते, पर क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर कई बार हो सकता है, तो वो चीज़ करने की कोशिश की हमने कि कितनी बार है, वो चीज़ यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं। तो ऊपर वाला ये जो कोड आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये सिंपली ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए है कि मतलब कि कौन सा जो आइटम है हमारा, कौन सा फैक्टर हमें कितनी फ्री अपॉर्चुनिटीज़ देता है। 2 मुझे कितनी फ्री अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो मुझे यहाँ पर एक फ्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 3 मुझे यहाँ पर एक फ्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये मुझे ज़ीरो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ये कहाँ स्टोर होगा, ये यहाँ स्टोर होगा डिविजिबल आइटम काउंट, कि भाई 3 से कौन कौन डिविजिबल है, यहाँ पर 1 डिविजिबल है। 2 से कौन कौन डिविजिबल है, यहाँ पे 1 डिविजिबल है, एक आइटम है। तो वो चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है। सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फैक्टर का काउंट निकाल लिया। ठीक है, फैक्टर का काउंट निकाल लिया। फैक्टर की फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट कर ही सकते हो ना, कि कौन सा फैक्टर कितनी बार आ रहा है, बस प्लस प्लस ही तो करा है, और तो कुछ करा नहीं है यहाँ पर हमने। ठीक है, और फिर यहाँ पर जब डिविजिबल आइटम कितने हैं उस पर्टिकुलर फैक्टर से, वो निकालने के लिए क्या किया, हर एक फैक्टर के लिए निकालना है,
उसका मल्टीपल निकालते जाओ कि जैसे 2 के लिए 2, 4, 8 ये सब डिविजिबल होते हैं, तो वो कर रहे हैं यहाँ पर 2, 4, 8 और ये सब डिविजिबल होंगी। तो डिविजिबल ऑफ दिस फैक्टर विल बी कितनी बार मल्टीपल वहाँ पर अकर कर रहा है, ये समझ में आया। और एक हम क्या कर रहे हैं बेस लाइन निकालने के लिए अ, कि इससे हमेशा इक्वल या ज़्यादा होगा हमारा आंसर, उसके लिए हमने चीपेस्ट प्राइस निकाला है। चीपेस्ट सबसे सस्ता प्राइस यहाँ पर क्या है, सबसे सस्ता प्राइस है 6, 4 और 5 में 4। तो ये क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। मिनिमम निकालने का कोड है ये तो सिंपल, कि एक एरे में मिनिमम निकाल दो, ये तो समझ में आ रहा होगा, चीपेस्ट प्राइस निकालने का कोड है। तो यहाँ तक का कोड समझ लिया हमने। अब क्या कर रहे हैं हम, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ निकालने के लिए हमने एक मैप बनाया कि इस पर्टिकुलर प्राइस पर मुझे टोटल कितने फ्री अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास, ठीक है। वो हम इसमें स्टोर करेंगे कि प्राइस के लिए टोटल प्रॉफिटेबल फ्री कॉपी अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं, कमेंट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हमने मैप बनाया है, अनऑर्डर्ड मैप नहीं बनाया, मैप बनाया है ताकि ये ऑर्डर में आए, असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि हमारे पास कम प्राइस वाले ऑप्शंस पहले हों, ठीक है। फिर उसके बाद हर एक आइटम पे जाएंगे, उसका फैक्टर और प्राइस निकालेंगे, उसके बाद उसकी फ्री अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, फ्री अपॉर्चुनिटीज़ किधर डाली हैं, इसमें डाली हैं। तो ये ऑफ द फैक्टर -1 मतलब इट सेल्फ अपने आप को रिमूव कर दिया, फ्री अपॉर्चुनिटीज़ आ गए, ठीक है। और फिर अगर फ्री अपॉर्चुनिटी 0 से ज़्यादा है और प्राइस जो है वो आपका 2 इंटू चीपेस्ट प्राइस से कम है। 2 क्यों किया, 2 इंटू क्यों किया, क्योंकि हमें लिखा है कि हमारे पास क्या है कि मैक्स टू मैक्स इस पर्टिकुलर आइटम को खरीदने से मेरे पास एक फ्री आइटम आ सकती है, मतलब इसको खरीदने से 2 आइटम मिलेंगे मैक्स टू मैक्स। तो अगर मेरा जो प्राइस है वो कम है 2 चीपेस्ट आइटम को मैं खरीदूँ उससे, तभी मैं खरीदूंगी, अदरवाइज तो इसको क्यों खरीदूंगी मैं, चीपेस्ट प्राइस वाले 2 आइटम्स खरीद लूंगी। इसलिए यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि कंसिडर द परचेज दैट कैन जनरेट एटलीस्ट 1 फ्री आइटम एंड आर वर्थ टेकिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मैप है, इस मैप में उसको डाल देंगे कि इस पर्टिकुलर प्राइस पर इतनी फ्री अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। और बाद में क्या करेंगे कि ये जो मैप है इसमें से एक एक करके आइटम को निकालेंगे और अफोर्डेबल कॉपीज़ देखेंगे कि कितनी हैं। अभी जो बजट बचा हुआ है वो लिया और उसको प्राइस से डिवाइड किया, तो अफोर्डेबल कितनी कॉपीज़ है वो आ गई कि इस पर्टिकुलर प्राइस की कितनी कॉपीज़ में खरीद सकते हैं, ठीक है। और कितनी अफोर्डेबल हैं और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका मिनिमम लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास जैसे मान लो कि बजट कम है, ठीक है, मान लो कि एक आइटम है, आपको उस पर क्या है कि 3 फ्री अपॉर्चुनिटी है कि इसे अगर 3 बार खरीदोगे तो हर बार ये एक फ्री आइटम मिल जाएगी। तो बट क्या है यहाँ पर आपके पास अगर अफोर्डेबल कॉपीज़ ही कम है उसकी, मान लो आप अफोर्ड बजट इतना ही है कि आप उसकी 2 ही कॉपी खरीद सकते हो, तो 2 ही खरीदोगे ना, 3 कैसे खरीद लोगे, चाहे अपॉर्चुनिटी 3 थी आपके पास पर पैसे 2 के ही हैं, ठीक है। अगर आपके पास लिखा हुआ है कि एक आप दुकान पर गए, आपके पास लिखा है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। तो अगर आप खरीद ही 2 सकते हो तो 2 के साथ 2 फ्री लेके आओगे ना, 3 थोड़ी खरीद लोगे कि 3 के साथ 3 फ्री मिलेंगी फिर। तो वही चीज़ है, यहाँ पर मिनिमम ले लोगे उसका, तो कितनी अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हो वो आ जाएगा। और यहाँ पर इंटू 2 क्यों किया है अपॉर्चुनिटीज़ से, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी में 2 आइटम्स मिलते हैं हमें, एक आइटम खरीदते हैं और एक फ्री मिलता है। तो टोटल आइटम्स जो आंसर है वो हमारा वो निकलता जाएगा और फिर बजट कम होता जाएगा, क्योंकि आपने खरीदी भी तो है चीज़ें, जितनी अपॉर्चुनिटी यूज़ करोगे इंटू प्राइस करके उतना कम कर दोगे। और बचे हुए जितने भी बाद में स्पेंड होगा, जितना भी बजट बचेगा उसको चीपेस्ट सबसे सस्ती जो आइटम है उसे खरीद लेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करके ऐड कर देंगे टोटल आइटम्स में और टोटल आइटम्स को बाद में रिटर्न कर देंगे। तो आई थिंक समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय गाइज।